हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो मेरी फ्रेंड है, थैंक यू सच में दिल से। और 29 अब हम सब एक फैमिली हैं यूट्यूब की, छोटी सी और क्यूट सी और स्वीट सी क्योंकि और मन्नू जाने वाली है वॉशरूम। मन्नू आई है स्कूल से। मन्नू हेलो कर दो बेटा, इधर आ जाओ। कोई बात नहीं। तो मन्नू अभी जाएगी। मन्नू स्कूल से आती है तो थक जाती है। और ये जो आप मेरी आंखों पे देख रहे हैं ना, मेरी आंख फड़क रही है और ये दाईं आंख है। पता नहीं क्या होने वाला है आज। और आज है मंडे और मैंने कल भी ये सूट पहना था। आप ये सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कल पहना था लेकिन सिर्फ मैं मार्केट जाने के लिए प्रेस करके पहन के चली गई थी, तो मैंने उतार के रख दिया था। मैंने कहा कल काम आ जाएगा, क्योंकि संडे को मैं घर में ज़्यादातर मैक्सी में ही रहती हूँ और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और गर्मी की वजह से ना यार, जैसे ही गर्मी आना स्टार्ट होती है ना, वैसे ही ना मेरे नाक से ना ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। अगर इसके लिए आप सबके पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि ना मैं दवाई इतना ज़्यादा खाती हूँ, मेरे मतलब प्रॉब्लम्स है, मेरे मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए तो मेरे नाक से ना ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और अभी तो गर्मी आई भी नहीं है सही से, और अभी से ही आज पहला दिन है मतलब इस गर्मी का, जो मेरे नाक से ब्लड आ गया है। और हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे ना कि हम मतलब यहाँ पे क्या हर जगह ही हो रही है, दिल्ली में तो सारी जगह ही हो रही है। दिल्ली का मुझे पता है और बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं है। तो हम ना हर साल सोचते हैं फरवरी में, मार्च में कि हम लगवा लेंगे एसी। हर साल, ऐसा नहीं है, पिछले 6 या 7 साल से हम यही सोचते आ रहे हैं कि हम एसी लगवा लेंगे। हर साल जब गर्मी आती है ना और जब हमारा बजट नहीं होता तो फिर हम पता क्या सोचते हैं, नहीं सर्दी आती है और जब हम मतलब गर्मी आने वाली होती है तो हम सोचते हैं हम कैसे भी करके ना फरवरी या मार्च में तो ले ही लेंगे एसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और पिछले साल क्या हुआ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जगह बहुत कम है और यहाँ पे कोई खिड़की का देख सकते हैं नहीं, बस ये विंडो है बालकनी का। तो यहाँ पे लोहे का कूलर लगा के हम सोते थे तो बहुत परेशानी होती थी। गेट खोलते थे, फिर लोहे का कूलर सेट करते थे, फिर उसके बाद हम सोते थे सब यहीं पे ज़मीन पे गद्दा डाल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुमस हो जाती है तो सो नहीं पाते हैं। इस चक्कर में ना बाहर के सारे मच्छर, एक तो गर्मी मच्छर मर जाते हैं, लेकिन फिर भी मच्छर और मतलब बहुत तरह की परेशानियाँ भी होने लगती। कई बार हमें डर भी होता था कि हैरान कहीं चोर ना आ जाए बालकनी से, ये वो। फिर हमने ना कहा हमने कूलर बेच देते हैं और हम एसी लगवा लेंगे, हम कैसे भी करके ना एसी लगवा लेंगे। हमने पिछले साल कबाड़ी में कूलर निकाल दिया और फिर क्या हुआ, हम ले ही नहीं पाए एसी। और फिर जो आप लोग जो मेरा देखते हो ना, पिछले वाले रूम में जो बेडरूम में जो छोटा सा कूलर है प्लास्टिक का, उस कूलर के लिए सबकी इतनी लड़ाई होती थी। कोई अपने आगे लगा रहा है, कोई अपने आगे लगा रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ये हालत हो गई थी। और मैं तो सच बताऊं तो ये सारा ना सड़ गई थी पिछली गर्मी में मैं। और मैं बार बार जाके ना केमिस्ट से ना ट्यूब लेके आ रही हूँ, पाउडर ला रही हूँ, 2 टाइम 3 दिन में नहा रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे बालों के मतलब सिर में, स्कैल्प में मेरे वो हो गई थी घमौरियाँ, इतनी गर्मी हुई थी, क्योंकि हुमस हो जाती है इसमें। छोटे छोटे जो मकान होते हैं ना और जगह नहीं होती, बिल्कुल भी हुमस हो जाती है। और इस साल सोच रहे हैं कि ले ही लें। तो ये है मेरा दहेज का फ्रिज जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं तो सब कुछ मेरी मम्मी ने ही किया है। और मुझे डबल डोर फ्रिज का ना बहुत ही शौक़ था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे घर में फ्रिज नहीं था पहले, तो मुझे डबल डोर फ्रिज का ना बहुत शौक़ था कि शादी के बाद ना डबल डोर फ्रिज लेके जाऊंगी, फिर उसमें आइसक्रीम रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और शादी के बाद की आंखें खुल जाती है। तो ये डबल डोर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है आज के टाइम में। ऊपर बर्फ़ वगैरह रख देती हूँ मैं। और अब तो खैर कभी कभी आइसक्रीम का डब्बा ले आते हैं। जो इसके जितने भी ट्रे जो मिले थे ना, सब टूट के चले गए। तो शौक़ और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। शादी करके पता चलता है ये सब चीज़ें। और मैं अभी बनाऊंगी चावल। और मेरे ना गले में ना इन्फेक्शन हो गया है, कल मुझे सर्द गर्म हो गया। कल संडे का दिन था और संडे को पता है आपको बहुत घर में काम रहता है,
क्या हुआ? मेरे से दूर हो गई, मन्नू मन्नू को भी ना हो जाए। तो मेरे गले में ना खिच 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 सी हो रही है इसमें, क्योंकि कल मैं सारा काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड के, जैसे कि आपको पता है कि उनके हाथ में लगी हुई है, तो वो बच्चों को लेने नहीं गए थे इसलिए, क्योंकि मुझे सामान भी लेना था, दूध सब्जियां सब लेके मुझे रखना था। तो वो कैसे जाते फिर इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैं ना घर का सारा काम करके ना गीली हो गई थी, आधे मैंने कपड़े भी धो दिए थे। तो फिर मुझे उसको लेने जाना था। पहले मैं छोड़ के आई थी, सुबह आधा काम हुआ था, फिर छोड़ के आई, फिर उसको फिर घर का सारा काम करा। फिर नहाने से पहले ना जस्ट उसका टाइम हो गया। किसकी कॉपी है? मेरी कॉपी है। अच्छा, मैम कैसे आई? चल के आई पैरों से, छोटे छोटे पैरों से। मैंने तो मैम को दी थी। चेक करवाई नहीं करवाई? चेक तो हो रहा है। देखो पहले देखो, चेक करवाई? चेक है। फिर मैं ना गीले कपड़ों में ही चली गई थी। मेरे पैरों से चेक थी। फिर ना मैं गीले कपड़ों में चली गई थी बाहर, इस वजह से ना मेरे सर्द गर्म से हो गया है ये गले में बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे जो हुआ है ना, ये थोड़ा सा सही है मेरे लिए, मतलब ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जो फरवरी और जो मार्च की स्टार्टिंग में जो मुझे होता है ना, तो उसमें मुझे टाइफाइड ही हो जाता है। अगर आपने मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मुझे टाइफाइड हो गया है। आप यकीन मानोगे, एक लेडीज़ को या गर्ल को, किसी को भी गोलगप्पे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन गोलगप्पा मेरे लिए जहर है। वो खाना मुझे सख्त मना है, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब खाई थी, क्योंकि गोलगप्पा खाना मेरा सख्त मना है। मैं गोलगप्पे का पानी या गोलगप्पा खा लूँ तो मुझे टाइफाइड तो होना ही होना है 100%। हाँ, इसलिए मैं कभी भी गोलगप्पा नहीं खाती हूँ। जो उस वाले, जब मेरी जो मम्मा के, जो मेरे नानी वाले घर में एक छोटा सा बच्चा आया था ना, वो पैदा हुआ था, तब हमने खाया था। क्योंकि मैं गोलगप्पे खाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नहीं, टाइफाइड ही होता है, इसलिए मेरा सख्त मना है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया हुआ है गोलगप्पे खाने से। और मैं इसी तरह के व्लॉग्स बना सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे फ़ोन रख के, या कोई मेरा शूट करने वाला नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, बच्चे थक जाते हैं। इनके स्कूल में 4 से 5 बार पेपर ही हो जाता है यार। अभी इनके पेपर है 1 अप्रैल से, फिर मई में स्कूल बंद होंगे। 1 मई से, हाँ 1 मई से इसका पेपर है। पिछले साल हमारा, फिर मई में इनके स्कूल बंद हो गए, फिर जून में बंद रहेगा, फिर जुलाई खुलेगा, और खुलते के साथ फिर पेपर। आपको पता है, जब फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर में फिर पेपर। गाइस आपको पता है, हमारा पहली बारी जब हमने पेपर जाता ना, क्लास टेस्ट, PT1, हाफ ईयरली, PT2, PT3, फाइनल, 6 पेपर हो गए थे। तो बच्चों की बैंड बज जाती है। तो मैं इसी तरह के ब्लॉग बनाती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है रिवीजन टेस्ट भी तो ले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में लाइक्स नहीं आते, कमेंट नहीं आते, तो प्लीज़ करें। कर दो।